हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकांक्षा और आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है हमारा बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर की 3 वीडियो अपलोड की हैं। उस तीनों वीडियो में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर 2.1 एक्सरसाइज और 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब फोर्थ वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। जिन तीनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो यहाँ हमें क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, यानी कि द्विघात बहुपद की इक्वेशन बनानी है। जैसे इक्वेशन हमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दी थी ना, ये x² माइनस के 2x माइनस के 8, इस टाइप वाली हमें अब की बार क्या करनी है, इक्वेशन बनानी है। और हमें क्या क्या गिवन किया है, उन्होंने क्या क्या दिया है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रम से, मतलब पहले हमें शून्यकों का योग है तो शून्यकों का योग दिया और फिर शून्यकों का गुणन दिया है। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 1/4 माइनस 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 1/4 माइनस 1। तो सबसे पहले हमें दिया था शून्यकों का योग। शून्यकों का योग दिया था हमें कितना, 1/4, और हमें शून्यकों का गुणन कितना दिया है, माइनस का 1। अब हमें बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना। उससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन पार्ट में भी एक फॉर्मूला लिखवाया था। फॉर्मूला है हमारा x² माइनस शून्यकों का योग x मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा प्लस शून्यकों का गुणन, शून्यकों का आ जाएगा गुणन, और इक्वल में हमेशा क्या आता है बहुपद के, 0 आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को या तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे या फिर हम अगर वैल्यू अल्फ़ा और बीटा में, या अल्फ़ा और बीटा हो गई ना हमारी, अल्फ़ा बीटा में भी तो वैल्यू दी होती है ना, तो हम अल्फ़ा बीटा में कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस ये हो गई अल्फ़ा बीटा इक्वल में 0। हम इस वाले फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं। और ठीक है, अब हम करते हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन। ये हमें दिया है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा करके दिया है, और ये हमें क्या दिया है, अल्फ़ा बीटा दिया है। ठीक है, अब मैं पुट करती हूँ इस वाली सेकंड वाली वैल्यू में भी, सेकंड वाली इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में भी, दोनों बिल्कुल सेम ही है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, x² माइनस शून्यकों का योग क्या दिया है हमें, 1/4 दिया है, और बाहर दिया है x प्लस शून्यकों का गुणन हमें कितना दिया है, माइनस का 1 दिया है। ठीक है, इक्वल में क्या दिया है, 0। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, x² माइनस 1/4x प्लस माइनस माइनस का 1 इक्वल में 0। अब हमें इक्वेशन कैसी दी होती है, कभी भी हमें इक्वेशन में अपॉन में कुछ नहीं दिया होता है, इसको बैलेंस करके लिखना होता है। तो 4 की हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे x² और 1 में, तो ये हो जाएगा हमारा 4x² माइनस, यहाँ तो हमारी मल्टीप्लाई होगी नहीं 4 की, इक्वल में -4 इक्वल में 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन, द्विघात बहुपद। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा √2 1/3। अब √2 1/3 यानी कि पहला हुआ है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या है हमारा √2, और अल्फ़ा बीटा कितना है हमारा 1/3। तो फॉर्मूला लिखेंगे हम x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल में हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, √2x प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, 1/3 इक्वल में 0। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। माइनस √2x हो जाएगी ये, तो प्लस 1/3 है, 3 की हम जैसे हमने ऊपर 4 की मल्टीप्लाई करी थी, 3 की भी हम यहाँ तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, √2 में और x में हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x² माइनस के 3√2x प्लस का 1 इक्वल में क्या आ जाएगा, 0। तो ये हो गई हमारी द्विघात बहुपद की इक्वेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd है हमारा 0 और √5, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग हमें दिया है 0 और शून्यकों का गुणन हमें दिया है √5। तो हम इक्वेशन लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल में 0। तो x² माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या दी है मुझे, 0, और ये बाहर क्या, x प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू √5 इक्वल में 0। तो x², ये तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो मैं लिखूँगी डायरेक्ट प्लस का √5 इक्वल में 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 1 और 1, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी है हमें 1 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दी है हमें 1। दोनों की वैल्यू क्या है हमारी, दोनों की वैल्यूज़ है हमारी सेम। अब फॉर्मूला लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 एक्स प्लस ये भी 1 इक्वल में 0। तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। 1 की मैंने एक्स में मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ क्या हो गया हमारा एक्स हो गया। तो ये आ गई है हमारी इक्वेशन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है -1/4 और एक दिया है हमें 1/4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हुआ है हमारा माइनस का 1/4 और अल्फ़ा बीटा हमें दिया है प्लस का 1/4। तो अब हम इक्वेशन लिखेंगे, एक हमारा माइनस में दिया है और एक हमारा प्लस में दिया है। ठीक है, अब हम इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में क्या आएगा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई में अल्फ़ा और बीटा दोनों मल्टीप्लाई में इक्वल में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमारी माइनस का 1/4 और बाहर है मल्टीप्लाई में एक्स। अल्फ़ा बीटा कितना हमारा 1/4 इक्वल में 0। अब इसको थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल में 0। अब 4 को हम क्या कर देंगे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ भी हमारा डिनोमिनेटर अगर हम सेम करेंगे तो ऊपर हमारी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4x स्क्वायर प्लस के x की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 यहाँ अकेला इक्वल में क्या आ जाएगा 0। ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट। 6th क्वेश्चन हम यहीं साइड में कर लेते हैं। 6th क्वेश्चन है हमारा, इसके सेकंड क्वेश्चन के हमें सिर्फ 6 ही पार्ट दिए थे, 4 और 1, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है मेरी 4 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है मेरी 1। ठीक, फॉर्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणन इक्वल में 0। एक्स स्क्वायर शून्यकों का योग हमें दिया है 4x प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें दी है 1 इक्वल में क्या आ जाएगा हमारा 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन। और यहाँ हमारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के हमें सिर्फ 6 ही पार्ट दिए थे, हमने 6 पार्ट यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर किसी को भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।